पहली तिमाही की जीडीपी की विकास दर बता रही है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी गहरा झटका लगा है। बस मालिकों की स्कूल और पर्यटन की बसें खड़ी रह गई हैं, उस पर से लोन की मार। यही नहीं, इन बसों में काम करने वाले लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। मुंबई में इस सेक्टर में 20 लाख लोगों को काम मिल रहा था। ट्रक के सेक्टर में भी 40 लाख नौकरियां चली गई हैं। पूर्वा की रिपोर्ट देखिए। क्या करे, अभी परिवार चलेगा, नहीं तो आत्महत्या करने का परिस्थिति आ गई मैडम जी। अभी जिएगा कैसा आदमी। 56 साल के ज्ञानदेव पार्टे ड्राइवर है। एक निजी बस सेवा की बस चलाते हैं। उन्हें डायबिटीज है और डर है कि कहीं संक्रमित न हो जाए, इसीलिए उन्होंने दूसरा काम नहीं देखा। मार्च के लॉकडाउन के बाद घर बैठे रहे। वो बताते हैं कि उन्हें वेतन नहीं मिला, जबकि 5 लोगों के परिवार का पेट भरना है। अभी ये कोरोना हो गया, इतना बेकारी हो गया है। घर में अभी खाना नहीं, घर का रूम का भाड़ा देना मुश्किल हो रहा है। अभी सेठ भी पगार बिगाड़ देता नहीं, और सेठ को ही धंधा नहीं तो हमको कहाँ से पगार देगा। उसने मार्च महीने का पगार दिया हमको, उसके बाद हमको तनख्वाह बिनका कुछ मिला नहीं। लेकिन बस के मालिक भी संकट में है। विलास पाटिल की 5 बसें हैं। इनका टूरिज्म में इस्तेमाल होता है। ये बसें मार्च से खड़ी है। उन्होंने कर्ज ले रखा है और अब EMI देना है। उन्हें ड्राइवरों की भी रोटी की फिक्र करनी है, जो वो नहीं कर पा रहे हैं। 4 महीने से गाड़ी कर रहा है, पूरा बारिश ऊपर से नीचे से पूरा गंदा हो गया है गाड़ी। तो अभी इसको बाहर निकालने को जाएगा तो कम से कम 1.5 लाख रुपया खर्चा है। उसका इंश्योरेंस भरना है, टैक्स भरना है। इंश्योरेंस खत्म हो गया, टैक्स खत्म हो गया, पासिंग नहीं है, सब मेंटेनेंस उसको करेगा। जब भी अपने 1.5 महीने के बाद में 1.5 लाख रुपया डाल के गाड़ी खड़ा आज के तारीख में चलेगा। लॉस तो बहुत हो गया है मैडम। एक गाड़ी के पीछे कम से कम 1 लाख 1.25 लाख एक गाड़ी के पीछे लॉस हो गए। वो हफ्ता तो नहीं भर सकते। पहली तिमाही की जीडीपी गिरावट की खासी मार ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी पड़ी है। परिवहन क्षेत्र में 47% की गिरावट देखी है। बस मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में ही 38,000 बसें हैं। मुंबई क्षेत्र में ही इससे 30 लाख लोगों का रोजगार मिलता है। एक बस का पीछे 7 जन, हम लोग अप्रोक्सीमेट 7 जन का जो जिंदगी चलता है, घर चलता है, जैसे ड्राइवर, क्लीनर और मैकेनिक, टायरमैन, गैरेज वाले सब पकड़ेगा तो 7 जन, और उनका भी फैमिली उसके ऊपर ही बेस्ड होके है। आज के दिन में मार्च 25 तारीख से पूरा बसत रोड पे खड़ा है। 5 लाख तक एम्प्लॉयमेंट जो शॉर्ट हो गया अभी जो ये कोरोना का पीरियड में। ट्रक एसोसिएशन भी संकट में फंसी हुई है। मांग कम थी तो कारोबार मंदा था और सप्लाई चेन टूट गई। ट्रक सेक्टर में ही देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिलता है, लेकिन अब यहाँ भी बड़े पैमाने पर नौकरियां जा रही हैं। एक सिंपल कैलकुलेशन है कि हम मानते हैं कि 1 करोड़ कमर्शियल व्हीकल्स हैं पूरे देश भर में, और प्री लॉकडाउन एक इंडस्ट्री का एस्टिमेट है कि 20% गाड़ियां ड्राइवर के बिना खड़ी रहती थी ड्यू टू द ड्राइवर शॉर्टेजेस, यानी 80 लाख गाड़ियां सड़कों पे चलती थी। आज वही जो 80 लाख के तकरीबन 35 से 40 लाख गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, यानी 40 लाख तो सीधी कटौती जो कि ये अनएम्प्लॉयमेंट में होगी, ड्राइवरों की ले ऑफ में होगी। परिवहन क्षेत्र जीडीपी के लिए काफी अहम है। इससे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल अब इसके पहिए ठप पड़े हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि सरकार को कुछ ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी कि जिससे न केवल इस क्षेत्र से जुड़े हुए ड्राइवर, क्लीनर, इनको मदद मिल सके, बल्कि जो मालिक है उनके भी नुकसान की भरपाई हो सके। मुंबई से कैमरा पर्सन संतोष के साथ पूर्वा चिटनिस, NDTV इंडिया। रविश रंजन ने गौतम बुद्ध नगर का जायजा लिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह इलाका भी औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहाँ 300 से ज्यादा फैक्ट्रियों पर ताले लग गए हैं और 5,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंदी की कगार पर हैं। सबसे ज्यादा असर गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों पर है। गारमेंट फैक्ट्री में रखी लाखों की मशीनें धूल खा रही हैं और जहां सैकड़ों लोग काम करते थे वहां सन्नाटा पसरा है। इस फैक्ट्री में बने कपड़ों का बाजार अमेरिका में है। 45 साल के मुकेश अपने कारोबार को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन पहले लॉकडाउन, फिर अमेरिकन गारमेंट कंपनी के दिवालिया होने की वजह से मुकेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ताज़ा सिचुएशन जो है अगले 2-3 महीने तक बहुत अच्छी नहीं है ऑर्डर्स को लेके, और हमारे पास 30% कैपेसिटी पे भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ सर और बताइए कि लॉकडाउन के वजह से जो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़ा उसका,
उसका किस तरीके से आपके ऊपर में? इसमें एक तो बहुत सारी बैंक्रप्सीज हुई हैं। हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर था जो कि बैंक्रप्ट हो गया है, तो जिससे सारी इंडस्ट्री में एक बहुत मेजर तरीके की प्रॉब्लम आई हो। हम लोग भी उसी में लगे हुए हैं कि कैसे उससे बाहर निकला जाए, और जिसका कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा। कपड़ों का ही नहीं, लघु मध्यम उद्योगों की हालत भी अच्छी नहीं है। नोएडा के इंडस्ट्रियल इलाके में सन्नाटा पसरा है और हर तीसरी चौथी फैक्ट्री में टू लेट यानी फैक्ट्री किराए के लिए खाली है के बोर्ड टंग चुके हैं। नोएडा सेक्टर 63 की इस फैक्ट्री में 400 से 500 लोग काम करते थे, लेकिन अब बंद हो चुकी है। ये फैक्ट्री खुली है कि बंद हो गई है? हैं? बंद। कितने दिन हो गया? 1 महीना। गौतम बुद्ध नगर के इस तरह के छोटे कारखानों की तादाद 18,000 है, लेकिन MSME इंडस्ट्री के नोएडा अध्यक्ष सुरेंद्र नाहटा कहते हैं कि 5,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंदी के कगार पर हैं। कॉमर्शियल एक्टिविटी सब बंद होने के कारण हम लोग का माल जो है वो नहीं जा पा रहा। अभी तक भी हम लोग वही फेस कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास मजदूर पूरे नहीं है, और जो मजदूर हैं उनसे जो माल बन रहा है वो माल हमारे यहाँ डंप हो रहा है। बंद पड़ी फैक्ट्री और तनख्वाह समय से न मिलने का तनाव नोएडा के DM ऑफिस में दिख रहा है। आए दिन यहाँ मजदूर तनख्वाह न मिलने की शिकायत लेकर आते हैं और पुलिस प्रशासन से उनकी झड़प होती है। आज 4 महीने हो गए हैं, तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं, कंपनी खोलने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले महीने नोटिस लगाई थी तो इन्होंने बोला था कि अगली बार आप लोगों को धोखा नहीं होगा, कंपनी जरूर खुल जाएगा। लेकिन आज जब कंपनी खुला तो हम लोगों को अंदर नहीं लिया। 5 गाड़ी पुलिस की बुला के वहाँ पे और लाठी चार्ज कर दिया। हमारी 2 महिलाओं के, हमारी साथियों के सर फट गए हैं। अब 4 आदमी को पकड़ के ले गई है। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो बन रहा है उससे हमें भले 100-200 कम मिल जाए, पर हमारा मिल जाना चाहिए। लेकिन जो फैक्ट्रियां खुली हैं वहां बेरोजगारों का इस तरह का मेला लगा है। नहीं चल रही सर, ले ही नहीं रहे। क्यों रोक रखे हैं? कहाँ से आप आए हो? मैनपुरी से सर। क्या काम करते हो? सर इलेक्ट्रिशियन में पहले काम करते थे, इलेक्ट्रिशियन में छूट गया नौकरी सर, नौकरी के लिए भर्ती थी। मुंबई से अभिनेता सोनू सूद नोएडा के मजदूरों के लिए भी उम्मीद के तौर पर उभरे हैं। वो गारमेंट एसोसिएशन के प्रधान ललित ठुकराल के साथ काम करके 20,000 मजदूरों को काम पर लगाने का वायदा कर रहे हैं। मैंने सोनू जी को रिक्वेस्ट की, सोनू जी आप हमारी मदद करिए, आप इसमें लोगों को बड़ा रोजगार मिलेगा। हमारी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे 10 लाख लोग काम करते थे पीक सीजन में, अभी सिर्फ 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है काम आने के बाद हमें 3 से 4 लाख लोगों की अभी सख्त जरूरत पड़ेगी, तो हमारी मदद करिए। नोएडा के 18,000 फैक्ट्रियों के मालिक और उनमें काम करने वाले 10 लाख से ज्यादा मजदूर, दोनों की एक ही समस्या है, आर्थिक मंदी और इससे उपजी हताशा। लॉकडाउन में अपने कुशल प्रबंधन से हजारों मजदूरों को उनके घर पहुंचाने वाले सोनू सूद अब नोएडा के मजदूरों की समस्या को हल करने में जुटे हुए हैं। लेकिन करोड़ों रुपए का घाटा खा चुके बिजनेसमैन और लाखों बेरोजगार हो चुके लोगों की इतनी बड़ी समस्या है कि इसे सुलझाने के लिए सरकार को भी बड़े स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा, तभी लोगों की उम्मीदों को बचाया जा सकता है। नोएडा से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब रवीश की एक और रिपोर्ट इसी तरह की फरीदाबाद से देखिए। फरीदाबाद में इस तरह की 5,000 से ज्यादा फैक्ट्रियों में मोटरसाइकिल से लेकर ट्रेन कलपुर्जे तैयार होते हैं। इनमें 2 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। साकेत भाटिया का परिवार बाइक और कार के कलपुर्जे बनाने के काम में बीते 30 साल से है, लेकिन लॉकडाउन से पहले ही ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की हालत अच्छी नहीं थी। अब CII के आंकड़े और ज्यादा चिंता दे रहे हैं। पूरे साल भर में उम्मीद करते हैं कि शायद 20 से 25% का डिक्लाइन ऑटोमोटिव में रहेगा पिछले साल के मुकाबले। नहीं, इससे जो मेजर आप पे इम्पैक्ट आता है सबसे ज़्यादा वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है आपका, और आपने जैसे 2 महीने का आपका रेवेन्यूज नीचे चले गए,
आपके 2 महीने के प्रॉफिट्स सबके कॉर्पोरेट के इफेक्ट होंगे। तो ये सब जो 20-25% रहेगी, ये कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी को नीचे लाता है, वो जॉब क्रिएशन को नीचे लाता है। साकेत भाटिया के अनुमान की तस्दीक करने के लिए हमने देश भर की नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा जुटाया तो हालात चिंताजनक लग रहे हैं। इस साल मार्च में जहां 23 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हुईं, वहीं अप्रैल में महज 3.5 लाख, मई में 2 लाख और जून में 10 लाख गाड़ियां ही रजिस्टर्ड हुईं। साकेत भाटिया और ऑटो इंडस्ट्री के आंकड़े बता रहे हैं कि फरीदाबाद के ऑटो उद्योग में काम करने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियों पर खतरा है। फरीदाबाद में मजदूरों को निकालने के विरोध में महीने भर तक धरना देने वाले फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा बताते हैं कि आज की मुख्य समस्या बेरोजगारी है। मदर यूनिटों का पलायन नहीं रुकेगा, यहाँ से बाहर जाना नहीं रुकेगा और नई मदर यूनिट हमारे शहर में नहीं आएगी। हमारा शहर बहुत नीचे की तरफ जा रहा है और आगे और नीचे जाएगा और लॉकडाउन से बहुत बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हुई। फरीदाबाद में छोटे बड़े 25,000 उद्योगों में 5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं और यहाँ से औसतन 4,000 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिलता है। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट BR भाटिया बताते हैं कि सरकार को बिजली के फिक्स चार्जेस कम करने के साथ ही ऑटो सेक्टर के कलपुर्जे पर GST भी कम करनी चाहिए। जैसे पावर कनेक्शन है, हमारे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उनका एक पावर का एक मिनिमम बिल आता है कि आप पावर चलाइए नहीं चलाइए इतना तो देना पड़ेगा। अब नहीं इतना देना पड़ेगा, वो तो बिल्कुल वारा खाता है, देता है, लोग देते हैं अगर वो यूज नहीं करते तो। लेकिन जब बंद हो गया, इंडस्ट्री को सब जगह बंद करा दिया, ये फोर्स मेजर था कि बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। जब बंद कर दिया तो हमारी ये सरकार से डिमांड थी कि ये पावर का फिर वो भी बंद कर दिया, वो चार्जेस जो आप मिनिमम ले रहे हैं वो भी मत लीजिए। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी बुरी तरह लड़खड़ा रहा है और अकेले ट्रक व्यवसाय से जुड़े 40 लाख लोगों के रोजगार पर असर पड़ने की आशंका है। लॉकडाउन ने पूरी दुनिया भर के व्यवसाय को घुटने पर ला दिया है। इससे बुरी तरह प्रभावित होने वाले देशों में भारत का नाम भी शुमार है। इसी के चलते भारत को एक बड़े प्लान और ईमानदार कोशिश की जरूरत है, तभी व्यवसाय और उससे जुड़े रोजगार को बचाया जा सकता है। फरीदाबाद से अजीत और सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।